अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो है हाउ टू मेक एम्पलीफायर। बेसिकली वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। ये आप देख सकते हैं एक किट है जो बेसिकली साउंड कार्ड है, 4392 इसका आईसी नंबर है। इसको हम रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस करने के लिए हमें इसके जो नीचे दिए गए स्क्रूज हैं इनको रिमूव करना पड़ेगा। तो अब हम इसको जल्दी से रिमूव कर लेते हैं। इसके अंदर हम बड़ी किट इंस्टॉल करेंगे। ये बेसिकली जो किट है ये 35 to 40 वॉट की है और जो हम इसके अंदर किट इंस्टॉल करेंगे वो बेसिकली 250 से 300 के राउंड अबाउट है। तो अब हम इसके जल्दी से इसके स्क्रूज को ओपन कर लेते हैं और इस किट को बाहर निकाल लेते हैं। हमने इसके दोनों के दोनों स्क्रूज को रिमूव कर लिया है। ये आप देख सकते हैं हमारी किट रिमूव हो चुकी है और इसके जो नीचे हीट सिंक थी वो भी रिमूव हो चुकी है। सबसे पहले हम इसके लेफ्ट स्पीकर्स के कनेक्शंस को रिमूव करते हैं। इसके बाद हम जो सी इसकी पावर सेक्शन है प्लस माइनस इसको रिमूव करेंगे। इसके बाद हम इसका जो साउंड इनपुट है, इनपुट सेक्शन साउंड का जिससे हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसको रिमूव करेंगे और राइट स्पीकर को रिमूव करेंगे, तो हमारी सारी की सारी किट बाहर निकल आएगी। अब हम इसका जो सा साउंड का इनपुट सेक्शन है उसको रिमूव करते हैं, जिसमें शामिल है लेफ्ट इनपुट, राइट इनपुट और बेसिकली जो दोनों का कॉमन पॉइंट है वो ग्राउंड। इनको हम रिमूव करेंगे। हमारी जो उनसे कंप्लीट किट है वो बाहर आ चुकी है। ये आप देख सकते हैं। ये साउंड कार्ड आपके सामने है। ये बेसिकली स्टूडियो का साउंड कार्ड है और आप इसके कंपोनेंट्स को भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके अंदर अब हम जो साउंड कार्ड इंसर्ट करने जा रहे हैं वो किट मैं भी आपको शो करवाता हूँ। बेसिकली ये साउंड कार्ड है जो हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, बड़े वाला। इस साउंड कार्ड की आप देख सकते हैं लुक, और जो प्रीवियस था उसकी भी देख सकते हैं। ये साउंड कार्ड काफ़ी बड़ा है। जिस साइड पे मैंने पॉइंट मार्क किया था, हाफ इस किट का लेफ्ट सेक्शन है और हाफ इस किट का राइट सेक्शन है। ये आप देख सकते हैं दोनों की दोनों किट्स। छोटी 35 वाट की, बड़ी राउंड अबाउट 250 से 300 वाट की। अब हम इस किट को एडजस्ट करेंगे, लेकिन किट को एडजस्ट करने से पहले हमें इसके जो नीचे रेक्टिफिकेशन सर्किट दिया गया है इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके रेक्टिफिकेशन सर्किट को रिमूव करने के लिए हमें स्क्रूज को रिमूव करना पड़ेगा। तो अब हम जल्दी से इसके स्क्रूज को रिमूव कर लेते हैं। बेसिकली हमने इसका रेक्टिफिकेशन सर्किट को रिमूव कर लिया है और अब हम इसका जो स्क्रू है इसको रिमूव करेंगे।
स्क्रूज को रिमूव करने से पहले जो इसकी सप्लाई जा रही है टॉन सर्किट में, इसको रिमूव करेंगे। बेसिकली ये जो टॉन किट है ये 8 वोल्ट कंज्यूम करती है, तो ये जो सा है ट्रांसफार्मर इसको एसी में करंट दे रहा है और ये इसको डीसी में कन्वर्ट करके आगे टॉन किट को डिलीवर कर रही है वोल्टेज। हमारी टॉन किट भी सेपरेट हो चुकी है, टॉन किट की पावर सप्लाई। अब हम इस किट को अंदर एडजस्ट करेंगे। अब हम इसके जो से स्क्रूज हैं उनको रिमूव करेंगे ताकि हम अपनी किट को अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकें। हमने बेसिकली अपना स्क्रू जोन सा उसको रिमूव कर लिया है। अब हम किट को इसके अंदर प्रॉपर एडजस्ट करेंगे। हमारी किट एडजस्ट हो चुकी है। अब हम मार्कर से पॉइंट लगाएंगे कि हमने किन किन पॉइंट्स पे ड्रिल करना है, क्योंकि उस किट के जो से स्क्रूज के पॉइंट थे और इस किट के पॉइंट्स थे, इन दोनों में बहुत फर्क है। हमने अपने पॉइंट्स को मार्क कर लिया है। ये 1 पॉइंट है, ये 2, ये 3 और ये हमारा 4 पॉइंट है। इनको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। हमने अपने चारों पॉइंट्स को मार्क कर लिया। अब हम जल्दी से जो सी ये किट है टॉन की, इसको रिमूव करेंगे। टॉन किट को रिमूव करने के बाद तो साथ में हमारा जो सा मोबाइल के इनपुट पॉइंट है जहां पर हम अपना कंप्यूटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको रिमूव करेंगे। अब हम मास्टर वॉल्यूम जोन सा है इसको रिमूव करेंगे और ये हमारा कंप्लीट सेक्शन बाहर आ जाएगा। ये आप इसके कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। अब हम इसका जो सा ट्रांसफार्मर है इसको रिमूव करेंगे। बेसिकली मैं आपको एक एक स्टेप जोन सा है वो क्लियर डिटेल में बता रहा हूँ। सो आपका भी हक है कि वीडियो का एंड तक लाजमी देखें और इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें।
हमारा जो सा बेसिकली ट्रांसफार्मर है वो भी उसके हमने सारे के सारे स्क्रूज को रिमूव कर लिए। अब हम अपना जो सा स्विच है इसके पॉइंट्स को रिमूव करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने चारों के चारों होल्स को ड्रिल कर लिए। ड्रिल करने के बाद मैंने पॉइंट्स को भी एडजस्ट कर दिया। छोटी जो किट थी उसके पॉइंट्स आप देख सकते हैं 2 थे जो आपको होल नज़र आ रहे हैं, और मैंने इन सारे सर्किट को बाहर निकालने के बाद होल किए हैं। होल करने के बाद इनको दोबारा से एडजस्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम जो से ये रेक्टिफिकेशन का कैपेसिटर सर्किट है इसको डिसेबल करेंगे, क्योंकि जो सी हमारी प्रीवियस किट थी उसके अंदर ये सिस्टम मौजूद नहीं था। ये ट्रांसफार्मर जौन सा है ये अपने जौन से 20/20 की AC वोल्टेज हैं वो यहाँ रेक्टिफाइड सर्किट में देता था, जबकि ये इसको आउट में 25 वोल्ट देती थी, और वो वोल्टेज आगे हम जौन सा 35 वाट का साउंड कार्ड है उसको डिलीवर करते थे। तो अब हमें बेसिकली इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अब हम इसको जल्दी से रिमूव कर लेते हैं। ये आप तीनों के तीनों पॉइंट्स देख सकते हैं। ग्रीन वाला जौन सा है वो बेसिकली ग्राउंड है, और जो 2 ब्लू हैं वो प्लस वाले पॉइंट्स हैं। ये आप देख सकते हैं 50 वोल्ट और 3300 माइक्रोफैरेड का ये कैपेसिटर था जो हमने प्रीवियस रेक्टिफाइड सर्किट में यूज किया था। यहाँ पर हम दोनों जो से पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमने प्लस दी थी, जो कैपेसिटर का ये पॉइंट है नेगेटिव वाला, यहाँ पे हमने इसकी नेगेटिव दी थी। तो अब हम अपनी वायर्स को एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आप बेसिकली इसकी दोनों ब्लू वायर को यूज करेंगे तो हमें आउटपुट सेक्शन पे डायरेक्ट 40 मिलेंगे AC के वाट, जो किट को डैमेज कर सकते हैं। तो आपने कनेक्शंस को ध्यान से लगाना है, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से कंप्लीटली डिस्क्राइब किया। अब हम इसकी वायर को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने सारे सर्किट को निकालने के बाद इसकी ड्रिलिंग की है। बेसिकली मेरे पास ड्रिल मशीन मौजूद नहीं थी, तो मैंने इसको कील की मदद से इसके होल्स किए हैं। अगर आपके पास ड्रिल मशीन मौजूद है तो आपको बेसिकली इन सारे कंपोनेंट्स को निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी इसको ड्रिल कर सकते हैं। अब हम इसकी वायर को एडजस्ट करेंगे। वायर के आपको 2 पॉइंट देखने को मिलते हैं। एक जो सा पॉइंट है वो हम डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के इनपुट सेक्शन में देंगे, और जो दूसरी वाली वायर है इसको हम स्विच के साथ अटैच करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने फ्यूज कनेक्ट किया है ट्रांसफार्मर के साथ, जो कि 3 एम्पियर्स का है। ये आप देख सकते हैं हमें 2 वायर मिल चुकी हैं, एक ट्रांसफार्मर से आ रही है और एक जोन सी होती है स्विच मेन वायर वो है। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को स्विच के साथ कनेक्ट करना है। मैंने इसकी सोल्डिंग कर ली है, ये आप देख सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर दूं, 2 वायर हमें जो उनसे मिलती हैं, एक वायर को हमने डायरेक्टली ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट किया है, जबकि दूसरी वायर हमने स्विच को दी है। ये देख सकते हैं। स्विच को देने के बाद दूसरी जो सी वायर थी वो सेकंड पॉइंट वो हमने ट्रांसफार्मर को डिलीवर किया। अब हम अपनी जो सी तीनों की तीनों वायर्स हैं, इसके बेसिकली आपको मल्टीमीटर पर AC दिखाएंगे वाट। हमने अपने क्लैम्प मीटर को वोल्टेज पे सेट किया तो हमें DC के वोल्टेज देखने को मिल रहे थे, हमने उसको AC में कन्वर्ट किया और अब हम इसको पावर सॉकेट में लगाने के बाद आपको ट्रांसफार्मर के जोन से मिलते हैं
एसी के वोल्टेज अब वो आपको दिखाएंगे। आपने दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा नहीं पकड़ना, क्योंकि इसमें एसी के वोल्ट हैं और वो आपको करंट लग सकता है। हमने एक ग्रीन और एक ब्लू को कनेक्ट किया तो हमें 18.15 जोन से हैं वोल्टेज एसी के देखने को मिल रहे हैं। अब हम सेकंड पॉइंट जोन सा है उसको भी आपको चेक करवा देते हैं। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर भी 18.15 to 19 देखने को मिल रहे हैं। दोनों के दोनों पॉइंट सेम हैं। जो दोनों के दोनों ब्लू पॉइंट हैं वो पॉजिटिव के हैं, जबकि जोन सा ग्रीन पॉइंट है वो नेगेटिव का पॉइंट है। आपने कनेक्शंस को ध्यान से लगाना है। अगर आप ग्रीन की जगह ब्लू वायर इस्तेमाल कर देंगे तो एक सेक्शन में आपको 40 वाट डिलीवर करेंगे और दूसरे सेक्शन में आप 20 वाट डिलीवर करेंगे। ये आप टोन किट का सर्किट देख सकते हैं। ये बेसिकली टोन किट है हमारी, जो बेस, ट्रेबल और साउंड के बैलेंस को कंट्रोल करती है। ये बेसिकली समर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की किट है। यहाँ पे बेस, यहाँ पे ट्रेबल, यहाँ पे बैलेंस के पॉइंट्स दिए गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका कनेक्शन का रिव्यू करवा देता हूँ। ये इसके इनपुट के वोल्टेज के सेक्शन है। ये जो उनसे 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमने USB के जो उनसे 3 पॉइंट्स आ रहे होते हैं वो हमने यहाँ पर देने हैं इनपुट साउंड, और जो हमारा आउटपुट साउंड निकलेगा वो हमने इस सेक्शन से देना है। ये बेसिकली हमारा आउटपुट साउंड है। इनपुट साउंड देंगे तो हमारा बेस, ट्रेबल, बैलेंस कंट्रोल होगा, और वो जो आउटपुट साइड है वहां से आपने आउटपुट लेना है और वो आउटपुट आपने इस किट के इनपुट पे लगाने हैं। अब हम जल्दी से अपनी जो सी ये टोन किट है इसको इस बॉडी के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। बेसिकली आपको ईच एंड एवरी स्टेप जो सा है वो हम डिटेल में बता रहे हैं। अब हम इसके जो से नट्स हैं इनको जल्दी से टाइट कर लेते हैं। बेसिकली आपने इसको इतना टाइट करना है कि आपकी जो सी किट है वो वाइब्रेट ना करे, हिले बिल्कुल भी ना, क्योंकि जो से कनेक्शंस होते हैं, सोल्डिंग वायर होती है, उसके जो से कनेक्शंस हैं वो अगर हिल गए तो आपका जो सा प्रॉपर साउंड है वो नहीं आएगा। अब हम जो सा मोबाइल जहां पर कनेक्ट करते हैं उस सॉकेट को जल्दी से एडजस्ट करते हैं। हमने उसको भी एडजस्ट कर दिया। अब हम जो सा मास्टर वॉल्यूम है हमारा, हम उसको एडजस्ट करते हैं। इसको एडजस्ट करने के बाद हम जितने भी हमारे वॉल्यूम वाले डायल्स हैं इनके ऊपर हम प्लास्टिक की जो फिटिंग होती है इसको चढ़ा देते हैं। आपने इनको 0 पर रखकर फिर इसकी एडजस्टिंग करनी है सब डायल्स की। हमने अपने डायल्स को एडजस्ट कर लिया है। अब जो सा हमारा बेसिक काम है वो है कनेक्शंस। ये हमारी टोन किट है। ये हमारा जो सा रेक्टिफिकेशन सर्किट है 8 वोल्ट का। पहले हमने टोन किट को 8 वोल्ट हैं वो प्रोवाइड करने हैं। उससे पहले हम जो सी हमारा साउंड कार्ड है
इसकी हम आपको पॉजिटिव जोन सा स्पीकर का आउट है वो आपको चेक करवाएंगे कि स्पीकर के इसके आउट के कनेक्शंस कौन से हैं। यह पॉइंट देख सकते हैं, इस पॉइंट से जहां हमें 0 देखने को रीडिंग मिल रही है उस पॉइंट से हमारी पॉजिटिव वैल्यू इस तक डिलीवर हो रही है। बेसिकली हमने इसके राइट और लेफ्ट का जोन से कनेक्शंस हैं उनको चेक करना होता है कि लेफ्ट सेक्शन हमारा कौन सा है और राइट सेक्शन कौन सा है। हमने वो चेक कर लिया। अब हमने उनके ऊपर मार्किंग से मार्कर से मार्किंग कर दिया। जो हमारा मेन काम आ गया वो है इस किट की एडजस्टिंग का। पहले तो हमें 3 वायर्स चाहिए। बेसिकली मेरे पास IDE केबल पड़ी थी जो हमारे जोन से P4 CPUs होते हैं उसकी हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट होती है। मेरे पास वो वायर थी तो मैं इसलिए वो वायर यूज़ कर रहा हूँ। इसको वायर को अच्छी तरह छीलने के बाद हम इसके जोन से इनपुट सेक्शन पर इन 3 वायर्स को कनेक्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने तीनों वायरों को इंसुलेट कर ली है और इनके ऊपर हल्की हल्की सोल्डरिंग की पेस्ट भी लगा दी है। दोनों तरफ हमने यही काम करना है, इनको अच्छी तरह से हल्की हल्की सोल्डरिंग पेस्ट को लगा देना है ताकि हमारा जो सा टांका है वो अच्छी तरह ग्रिप कर ले। हम तीनों के तीनों वायर्स को इन होल के अंदर से पास करवाएंगे। एक हमारा पॉइंट लेफ्ट इनपुट है, एक राइट इनपुट है। जो सेकंड वाला पॉइंट है वो हमारा ग्राउंड है। हमने इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर ली है और अब हम सोल्डरिंग करेंगे। ड्यूरिंग सोल्डरिंग आपने ज़्यादा पेस्ट यूज़ करनी है। सोल्डरिंग वायर पेस्ट और सोल्डरिंग वायर दोनों ज़्यादा यूज़ करनी है ताकि जो हमारे टांके हैं वो अच्छी तरह से ग्रिप कर लें। हमने अपने टांके अच्छी तरह से लगा लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। हमने 3 पॉइंट्स आउट के निकाल लिए हैं। ये बेसिकली मैं आउट पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जो उनसे किट से पॉइंट आउट होंगे उनको हम आउट पॉइंट कहते हैं। ये बेसिकली किट के इन पॉइंट्स हैं। 3 वायर्स हैं। ये मैं नया वॉल्यूम का वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। एक जो सी ग्राउंड वायर है वो थर्ड के जो लास्ट 2 पॉइंट्स होते हैं हमने उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है और कनेक्ट कर देना है। ये एक लेफ्ट का आउट है और एक राइट का आउट है। वॉल्यूम के पॉइंट्स लग चुके हैं और मैं अब आपको इनके बारे में बताता हूँ, इनके कनेक्शंस के बारे में। लास्ट वाले जो पॉइंट्स हैं 2 वो दोनों को ज्वाइंट करके वो दोनों किट के ग्राउंड पॉइंट्स हैं, मेन किट का भी और टोन किट का भी। ये वाला दोनों के ग्राउंड है, मेन का भी टोन का भी। जो आगे वाले 2 हैं ये दोनों पॉइंट्स मेन किट की तरफ जा रहे हैं। जो फर्स्ट वाले 2 पॉइंट्स हैं ये टोन किट से वॉल्यूम की तरफ आ रहे हैं। फर्स्ट वाले 2 पॉइंट्स टोन से वॉल्यूम की तरफ आ रहे हैं। जो सेकंड वाले 2 पॉइंट्स हैं वो वॉल्यूम से किट की तरफ जा रहे हैं। जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं वो दोनों किट्स का ग्राउंड पॉइंट्स हैं। मैंने आपको ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस के बारे में बता दिया है, तो अब हम जल्दी से इनको एडजस्ट कर लेते हैं। सेकंड वाली ग्राउंड पॉइंट है। जो ब्लू वाली दोनों वायर्स हैं वो दोनों की दोनों वायर्स
पॉजिटिव में हम कंसीडर करते हैं। आपने ग्रीन की जगह ब्लू वायर इस्तेमाल नहीं करनी, वरना आपकी हाफ किट का हाफ सेक्शन खराब हो जाएगा। सोल्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा वायर यूज़ करनी है ताकि अच्छी से अच्छी ग्रिप हो सके, ताकि हमारी वायर्स हिले ना। ग्राउंड का पॉइंट सोल्ड हो चुका है। अब हम जो से ब्लू वायर्स के दोनों पॉइंट्स हैं उनको अच्छी तरह सोल्ड कर लेते हैं। हमारी सोल्डिंग जोन सी है वो ट्रांसफार्मर की कंप्लीट हो चुकी है। और अब मैं आपको स्पीकर्स के कनेक्शंस बताऊंगा जो हमने स्पीकर्स के कनेक्ट करने हैं। बेसिकली जिनके ऊपर R+ और R- लिखा है उनका मतलब है लेफ्ट स्पीकर का पॉजिटिव, राइट स्पीकर का पॉजिटिव। और जिन पॉइंट्स के ऊपर लिखा है R- और L-, वो दोनों पॉइंट्स को आपस में आपने जोड़ देना है और वो दोनों स्पीकर्स के नेगेटिव पॉइंट्स हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, L- R- दोनों माइनस पॉइंट्स हैं दोनों स्पीकर्स के। इन दोनों को अपने अच्छी तरह से ज्वाइंट कर देना है। R+, R- और L- का मतलब है लेफ्ट स्पीकर का पॉजिटिव और राइट स्पीकर का पॉजिटिव। कनेक्शंस को काइंडली आपने चेंज नहीं करना। अगर आप कनेक्शंस गलत लगाएंगे तो स्पीकर जल जाएंगे। हमने सारे के सारे स्क्रूज को अच्छी तरह से टाइट कर दी है। ब्लूटूथ किट भी हमने अच्छी तरह से इंस्टॉल कर दी है। और अब हमारा जो लास्ट टास्क है वो है रेक्टिफिकेशन सर्किट, जहां से हम वोल्टेज देंगे अपनी टोन किट को। सबसे पहले हम ब्लूटूथ जो किट है हमारी उसके कनेक्शंस को कनेक्ट कर लेते हैं। हमने स्पीकर्स के पॉइंट्स कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम पावर देंगे इसको। 5 वोल्ट इसकी पावर कंजम्पशन है। ये दो पॉइंट्स हैं। रेड वाली वायर पॉजिटिव है टोन किट की और जो दूसरी सिल्वर कलर की वायर है वो नेगेटिव है टोन किट की। अब हमने इन दोनों वायर्स के कनेक्शंस भी कनेक्ट कर दिए हैं। टोन किट को वोल्टेज डिलीवर कर दिया है। रेक्टिफिकेशन सर्किट जो पास हो रहा है ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है और ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है। हमारा एम्पलीफायर रेडी हो चुका है और अब हम इसके साउंड की टेस्टिंग करेंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए अब हम इसके साउंड की टेस्टिंग करते हैं। अब हम अपने एम्पलीफायर को अपने स्पीकर्स के ऊपर रख देते हैं और हमने इस एम्पलीफायर के साथ 12-12 इंच के 2 स्पीकर्स कनेक्ट किए हैं। और आइए अब हम इसके साउंड की टेस्टिंग करते हैं।